हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी बीकॉम क्लास एंड बीएमएस क्लास सिम 2 का लेक्चर नंबर 11। एंड जो बच्चे कंटिन्यू कनेक्ट हैं क्लास से उनको बता दिया जाए टाइप 2 आज स्टार्ट हो रहा है। एंड टाइप 2 में चैप्टर से हमारे डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेवेन्यू कॉन्सेप्ट या फिर रेवेन्यू फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक पिक किया गया है और उसके बाद क्योंकि अगली क्लास जो आने वाली है ना वो सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पिक कर लिए जाएंगे आपके जो भी एग्जाम में बने थे। आज पहला बेसिक क्वेश्चन पिक किया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय p इक्वल टू 40 प्लस 12d माइनस 3d स्क्वायर वेयर p इक्वल टू प्राइस एंड d इक्वल टू डिमांड। डिमांड फंक्शन देके रखा है, पहले वो गिवन पार्ट में लिखो भाई। डिमांड फंक्शन हमारा दिया है डिमांड फंक्शन, ये ध्यान रखना स्मॉल p है, ठीक है। कितना देके रखा है 40 प्लस 12d माइनस 3d का स्क्वायर, जहाँ पे p का मतलब प्राइस है एंड d हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे डिमांड बन रहा है। क्लियर। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टोटल रेवेन्यू एवरेज एंड मार्जिनल। इस केस में वैसे ही बता दूं मैं, हमेशा तीन ही चीज़ पूछी जाएगी आपको। एक तो एवरेज पूछी जाएगी, क्लियर है, एंड फर्स्ट आपका टोटल पूछा जाएगा, लास्ट हमारी मार्जिनल। हमेशा यही पूछा जाएगा, यही तीन ही चीज़ें पूछी जाती। भैया आप टोटल रेवेन्यू बताओ, फिर उसके बाद एवरेज बता दो और लास्ट पे मार्जिनल बता दो। तो तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे बहुत इजीली और बहुत कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से सीखेंगे। पहले बात करते हैं, ध्यान रखना एक एक कॉन्सेप्ट। पहले आपसे पूछा गया टोटल रेवेन्यू बताओ, टोटल रेवेन्यू आप बताओ जरा क्या है। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है P इंटू डी। ये P ध्यान रखना स्मॉल है, P इंटू डी। फॉर्मूला पहले सीखो आप, लिखो आप क्या है। सेकेंड आपसे क्या पूछा है, एवरेज, एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को ध्यान रखना R से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, R से रिप्रेजेंट किया जाता है। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान रखना R अपॉन में D, R अपॉन में D। R मतलब क्या होगा, ये जो आप फाइंड आउट करोगे ना वही वैल्यू यहाँ पे सीधा पुट कर दोगे, डिवाइड बाय D कर दोगे, मिलेगा हमें एवरेज रेवेन्यू। क्लियर। मार्जिनल लास्ट में करेंगे, पहले ये दोनों सेट कर देते हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल सा देखो जरा यहाँ पे। P की वैल्यू क्या थी, हमने यहाँ पे लिखा भाई P क्या था, तो आप बताओ जरा। 40 प्लस 12d माइनस 3d स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है किससे, D से। अब जरा ध्यान देना एक चीज, मल्टीप्लाई क्या करना है D से, बीच में प्लस माइनस है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई मीन्स ब्रैकेट आएगा। P की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, हमने कॉपी किया, मल्टीप्लाई D तो D हमने यहाँ पे लिखा। अब जरा ध्यान दो इधर, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनेगा, बहुत सिंपल सा। D का मल्टीप्लाई फर्स्ट 40 में करो, आप बताओ कितना आएगा, 40D आएगा। D का मल्टीप्लाई 12D में करो, D एक वहाँ पहले से है, एक और D आ गया तो पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड होगा। यहाँ माइनस था, माइनस के भाई यहाँ पहले से D 2 टाइम है, मतलब स्क्वायर है, एक और आएगा तो कितना बनेगा 3D पावर 3। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे से कोई दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। मल्टीप्लाई वाले कॉन्सेप्ट में वैसे भी आप मीन्स एक सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो। पावर है तो 3 कर दो, 1 है तो 2 कर दो, नंबर है तो D लगा दो। क्लियर है कि नहीं, मतलब कॉमन से एक एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमारा जो R की वैल्यू आ गया, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कुछ दिक्कत ही होनी चाहिए ये फाइंड आउट करने में। देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने निकाल लिया, बहुत सिंपल था कि नहीं था। एवरेज रेवेन्यू क्या सिखा रहा है हमें, एवरेज रेवेन्यू ये सिखा रहा है R अपॉन D। R क्या है, देखो इधर R हमने फाइंड आउट किया ना, ये वैल्यू जरा यहाँ पुट कर दो भाई, कितना है 40D प्लस 12D स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, माइनस
3d का क्यूब अपॉन में d, अपॉन में क्या है d। क्लियर देखो ना जरा, अगला स्टेप सिंपल सा सीखो, 40d अपॉन में d प्लस 12d स्क्वायर अपॉन में d प्लस नहीं सॉरी माइनस 3d का क्यूब अपॉन में d। मतलब सिंपल सा हमने क्या किया भाई, d को सबके साथ लिख दिया। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, दोनों शिकारों में और भी कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि भाई ये अगला स्टेप कैसे आएगा। d को सबके साथ अलग लिख दिया भाई, 1 2 3 अलग लिखा। अब जरा अगला स्टेप देखो इधर पे, d से d कैंसिल, क्या बच रहा है 40, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। d से 1d कैंसिल होगा, 2d है ना, मतलब d स्क्वायर बोले तो 2d है भाई, 1d बच जाएगा यहाँ पे। तो क्या बचा इधर, d से 3 टाइम था तो 2 टाइम बचेगा अपना, क्या बचा -3d स्क्वायर, 2 टाइम बचेगा क्योंकि 3 था तो एक ही कैंसिल होगा ना। तो हमारे ये क्या बना जरा ध्यान दो, AR एवरेज रेवेन्यू ये बना। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं सर, मैथमेटिक्स वाले बच्चे बोलेंगे सर ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट करने से बेस्ट है, हम कॉमन भी तो निकाल सकते हैं। वो भी राइट है भाई, ये स्टेप भी तो कर सकते हैं। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टेप भी कर सकते हो। ज़रा मैं यहीं पे साइड में ही कर देता हूँ, कहाँ पर, इधर। अब देखो इसके बाद अगर कोई बच्चा स्टेप करना चाहता कर सकता है। 40d प्लस 12d स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर, सब जगह d दिख रहा है ना, उसको कॉमन लेके बाहर निकाल दो। कॉमन लेके बाहर निकालना मतलब क्या बचेगा, ज़रा ध्यान दो, इधर 40 इधर 12d, मतलब एक एक कम हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, एक एक कम करने की मैं बात कर रहा हूँ। अपॉन में d, और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आपको लिखना है d, ब्रैकेट लगा के आपको क्या लिखना है d। d क्यों ब्रैकेट लगा के लिखा गया, d कॉमन लिया गया, d कॉमन हमने ले लिया। अब नहीं समझता तो देखो ना, अगर ध्यान से आप देख रहे हो भाई, यही कॉन्सेप्ट यही वाला स्टेप तो यहाँ पे लिखा गया है ना, यही ये मेथड भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मैं सब्स्टिट्यूट्स बता रहा हूँ भाई कि ये इनकेस किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो मेथड से भी जा सकता है। देखो इधर सिंपल सा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, यही टेबल यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। कैसे, सिंपल सा है भाई, डी तीनों जगह पे हमें दिख रहा था तो एक कॉमन डी ले लिया। अब ये देखो इधर अगला स्टेप देखो, इधर डी से डी कैंसिल कर दिया, क्या बच रहा है जरा ध्यान दो, 40 प्लस 12d माइनस 3d का स्क्वायर। यही तो कॉमन है भाई, यही चीज़ तो आ रही है। क्लियर है कि नहीं, कुछ अलग आएगा, सिंपल है, दोनों कॉन्सेप्ट में वही आएगा। और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज बता दिया जाए कि जो भी हमारी एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू है हमेशा पी के इक्वल आएगी, हमेशा पी के इक्वल आएगी 40 प्लस 12d माइनस 3d स्क्वायर, हमेशा। तो ये चीज बेसिक चीज है, याद रख लेना कि हमारा AR इक्वल टू पी होता, बट डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको ये स्टेप दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। तो जिसमें आप सेटिस्फाई हो, जो आपको कॉन्सेप्ट ईजी बना है, जो आपको ईजी समझ में आ रहा है, वो आप फॉलो कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, एवरेज भी समझ में आ गया, टोटल भी समझ में आ गया। अब ज़रा मार्जिनल की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड मार्जिनल। अब यहाँ काम आएगा जिन बच्चों ने टाइप 1 सीखा है, क्योंकि मैंने बताया था ना टाइप 1 का लिंक हर एक टाइप में मिलने वाला है, कोई कुछ मतलब प्रॉब्लम ही नहीं। अब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है, ज़रा ध्यान दो, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे मिलेगा, आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान दो, डी अपॉन डी एक्स वहाँ लिखते थे, बट डी अपॉन डी लिखना पड़ेगा क्योंकि डिमांड है। इसको डेरिवेट किसको करने वाले हो, ज़रा ध्यान दो, इधर आर को डेरिवेट करने वाले हो। आर मतलब टोटल रेवेन्यू जो आपने यहाँ पे निकाला ना, उसको डेरिवेट आप कर दो। अब डेरिवेट करना मतलब है टाइप 1 यूज होने वाला है, डेरिवेट करने आपको आना चाहिए। तो जरा इधर बात कर लो, आर की वैल्यू जरा देखो क्या थी, आर की वैल्यू हमने निकाला ना यहाँ पे 40d प्लस 12d स्क्वायर माइनस 3d का क्यूब। तो याद रखना 40d प्लस, अब ज़रा ध्यान रखो आर की वैल्यू रखो यहाँ पे, डेरिवेट आप कर रहे हो 40d प्लस 12d का स्क्वायर माइनस 3d का क्यूब। क्लियर है कि नहीं है। अब ये अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों की स्पेशली बात हो रही है जिनको टाइप 1 क्लियर है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए। चलो डेरिवेट आप कर दो, इसको डेरिवेट करोगे तो ध्यान रखना नंबर आगे आ जाता है कभी भी, और जिनको समझ आता है वैसे भी स्टेप कर सकते हैं, बट अगर नहीं समझ रहे तो पहला समय, इसलिए बेसिक बता देता हूँ इसका। देखो इधर जब आप डेरिवेट करोगे पहले को, तो नंबर यहाँ दिया तो नंबर को आगे लिखो भाई। डेरिवेट आप किसको करने वाले हो, ज़रा ध्यान दो, डेरिवेट डी बचेगा, डी को डेरिवेट किया,
यहाँ पे भी नंबर है, नंबर को आगे लिया, डेरिवेट आप किसको करने वाले हो, डी स्क्वायर को डेरिवेट करने वाले हो। लास्ट में 3 आगे आया, डेरिवेट आप किसको करने वाले हो, डी क्यूब को डेरिवेट करने वाले हो। क्लियर है कि नहीं। अगला स्टेप 4d इंटू डी का मतलब आपको ये समझना है एक्स की बात हो रही है, एक्स को डेरिवेट करते थे कितना आता था 1 होता था, प्लस 12 डी स्क्वायर मतलब पावर वाले की बात हो रही है। पावर वाले फॉर्मूले में क्या सिखाया था, पावर जो भी है आगे लिख दो, पावर एक कम कर दो, एक कम होना मतलब 2 से 1 का हो गया ना, तो 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। -3 डी का क्यूब, पावर आगे लिखो और पावर एक कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट, ये तो हो जाएगा 40, ये मल्टीप्लाई किया 24d माइनस 3 3 जा 9 डी का स्क्वायर, ये आया मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें याद रखना हमेशा डेरिवेट करना पड़ेगा आपको। क्लियर है कि नहीं। ये हो गया आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, बट इसके आगे भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये तो हमेशा हर एक सम में आपको करना पड़ेगा, बट आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना हमेशा डी की कुछ वैल्यू दिया होगा जो कि आपको पुट करना पड़ेगा फॉर्मूले में। तो जरा स्टार्ट करते हैं। व्हेन द डिमांड इज 5 यूनिट, डी कितना दे के रखा 5 यूनिट, तो जो आपका ये आंसर है ना आपने जो निकाला है ना, इसमें डी की वैल्यू आपको 5 पुट करनी पड़ेगी। तो मतलब आगे इसकी छोड़ थोड़ा सा स्टेप करना पड़ेगा, क्या पता है, व्हेन डी इक्वल टू 5, तो डी की वैल्यू 5 पुट कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर इक्वल टू 40, डी की वैल्यू 5 प्लस 12, डी की वैल्यू 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -3 इंटू डी की वैल्यू 5, क्यूब था तो क्यूब। चलिए 4 5 जा 20, 200 प्लस 12 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 कितना हो जाता है 25, -3 इंटू 5 का क्यूब, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। चलिए यहाँ पे 200 प्लस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 300 माइनस मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 375, आई थिंक यही आना चाहिए। चलिए ये प्लस किया तो 500 माइनस 375 माइनस कर दो तो आ जाएगा 125, ये आर की वैल्यू आई है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलर ही ए आर में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब सब में आपको डी की वैल्यू 5 पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी आप पुट करोगे व्हेन डी इक्वल टू 5। तो जरा पुट करते हैं, ए आर इक्वल टू 40 प्लस 12d, डी की वैल्यू कितना 5 माइनस 3, डी का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर, तो 40 प्लस 12 5 जा 60 माइनस 3, 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा हो गया 100 माइनस 75 और ये आ गया 25। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। ए आर हमारा कितना चल रहा है 25। लास्ट मार्जिनल में भी वैल्यू पुट करेंगे, व्हेन डी इक्वल टू कितना दे के रखा 5, तो वैल्यू पुट करते हैं भाई, मार्जिनल रेवेन्यू 40 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू 5 माइनस 9 डी की वैल्यू 5 का स्क्वायर। क्लियर है, चलिए 40 प्लस 24 इंटू 5 आप करो तो 5 4 जा 20, 2 2 जा आई थिंक 110 आएगा। क्लियर है, 5 2 जा 10 प्लस 1 नहीं प्लस 2 आएगा 120 माइनस 9 5 5 जा 25। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा 160 माइनस ये हो गया 175, नहीं 175 नहीं 225 225, तो वहाँ पे 40 प्लस 25 तो माइनस आई थिंक 65, -65 ये आया मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है कि नहीं। हर सम इस टॉपिक का इस टाइप वाला ऐसा ही पूछेगा, आपको हमेशा ध्यान रखना पी की वैल्यू दिया होगा एंड डी की वैल्यू लास्ट में दे के रखे थे, जैसे 4 5 3 2 ऐसा समथिंग कुछ दिया होगा, तो आपको लास्ट में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं। तो ये पहला सम मैंने पिक किया था, ये तो पहला सम था,
इन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो स्टार्टिंग से थोड़ा सा देख लो। चलिए आई होप फॉर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर नोट अगर आप कहीं भी कर रहे हो तो नोट भी कर लिए रहेगा। क्लियर है कि नहीं? पहला सम था हमारा रेवेन्यू फंक्शन को लेके। अभी मुझे पता है कि इनके अगर किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी क्लासेस आएंगी, क्योंकि पहले डिस्टेंस वालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लूंगा, फिर रेगुलर क्लास वाले बीकॉम को लूंगा, लास्ट में बीएमएस क्लास पे आऊंगा। मतलब जिस भी क्लास को प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चंस बने हैं कंप्लीट ये क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करा के दूंगा, क्योंकि मोस्ट आईएमपी है। और स्टार्टिंग से मैं मेंशन करते हुए आया हूं बीकॉम क्लास 20 से 25 मार्क्स का ये टॉपिक आपका बनेगा, एंड हमारे बीएमएस क्लास वाले बच्चों का मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 21 मार्क्स का बेनिफिट आपको देने वाला है। कम से कम काउंट कर रहा हूँ मैं। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप फॉर एक बच्चे जो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करें, अभी से सेशन में लगे हुए हैं, तो उनको बेनिफिट्स दिखेगा उनके एग्जाम टाइम में काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर में लेके आया है, कोई प्रॉब्लम सारे, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना है। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, मीन्स पॉजिटिव सजेशन जो भी आपको देना दे सकते हो, या फिर एटलीस्ट ये मेंशन कर किया करो भाई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर चल रहा है या फिर कोई डाउट कन्फ्यूजन है, तो जिससे मुझे भी एक आइडिया चले कि भाई जो बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहा है। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बातें करने वाले हैं 2015 एफवाई बीकॉम डिस्टेंस क्लास वाले बच्चों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।